जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मुश्किल में कौन सी शक्ति आपका शीघ्र कार्य परिपूर्ण करती है, शीघ्र कार्य बना देती है। मन में इस प्रकार का कई बार संदेह रहता है कि हम भगवान की पूजा याचना मंत्र जाप वैसे तो सभी कार्य जो है विधिवत पूर्ण रूप से करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इस प्रकार की मुसीबत उत्पन्न हो जाती है, तो हम कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी गुहार लगाएं और हमारे कार्य को परिपूर्ण कर दीजिए। आज आपको इस सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी और YouTube पर यह वीडियो भी आपको पहली बार मिलेगी। तो इस वीडियो को देखिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भगत अगर किसी भी प्रकार की मुश्किल में है तो किस प्रकार से वो अपने कार्य को परिपूर्ण कर सकता है और बना सकता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि मुश्किल जब हमारे ऊपर आती है, जब कोई भी समस्या हमारे साथ होती है, तो हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जिसके ऊपर आप अधिक से ज्यादा विश्वास करते हो, जिनके साथ आप अधिक से ज्यादा सोचते हो कि ये मेरे दुख के समय में काम आ सकता है, वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं, वो लोग भी आपसे संपर्क नहीं रखते। तो ऐसे में कौन हमारा, इस कहते हैं कि हे बाबा, इस महफिल में, इस दुनिया में कौन हमारा है आपके सिवा। तो आप अगर हनुमान जी के भगत हो, माँ दुर्गा के भगत हो, या आप बाबा गोरखनाथ जी के भगत हो, या आप मानो जो भी आपके इष्ट देव माँ कालका के भगत हो, तो आपको ये वीडियो जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको मुसीबत के समय क्या कार्य करना है जिससे आपका कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ऐसी रहस्यमय बात बताऊंगा जिससे परमात्मा शीघ्रता से आपके कार्य को समझेंगे और आप उस कार्य को बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो। पहली बात तो, मुश्किल में सबसे ज्यादा अगर आप समस्या में हो, मुसीबत में हो, तो आपके घर की कुल शक्ति, कुल की श्रेष्ठ शक्ति आपकी पुकार को शीघ्रता से समझती है और आपके कार्य को परिपूर्ण भी करती है। दूसरा, पवन पुत्र हनुमान जी, क्योंकि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जोत नहीं होई तात तुम पाई। समझ गए? हे प्रभु, ऐसा कौन सा काज है जो आपके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता, और जो मेरे ऊपर इतनी घोर मुसीबतें आई हुई हैं, हर प्रकार की समस्या मेरे साथ जूझ रही हुई है, हर प्रकार की दिक्कत मेरे साथ हुई हुई है, हे हनुमान जी, आप मेरी विनय प्रार्थना को सुनिए और मेरे कार्य को परिपूर्ण कीजिए। लेकिन इस तरीके को आपने, अगर आपके पास समस्या इस प्रकार की है, तो आज मैं एक ऐसे मंत्र के द्वारा, हनुमान जी के एक ऐसे मंत्र के द्वारा आप उस प्रार्थना को आपकी स्वीकार करवा सकते हैं। आप स्वयं भी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान राम और माता सिया के वरदान के अनुसार हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है और चिरंजीवी देव है और कलयुग के प्रधान रूप के और जागृत रूप के देवता है। हनुमान जी के आगे अगर आप विनय प्रार्थना कर कर कार्य करवाओगे तो आपका कार्य परिपूर्ण होगा, आपकी कुल देवी का और कुल देवता का भी आपको सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। करना क्या है, एक A4 साइज पेपर लेना है, A4 साइज पेपर ले लीजिए। आपने क्या करना है, A4 साइज पेपर लेकर एक हरे रंग का आपने एक कलर वाला स्केच ले लीजिए, हरे रंग का। उसमें दोनों साइड जय सिया राम लिख के ओम कुल देवता या कुल देवीये नमः, इस प्रकार से आपने शुरुआती तौर पर लिखना है। और जो भी आपकी समस्या है, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, वो समस्या अपने कागज में लिख देनी है। आपने कागज में लिख दी। अब काम ने आपने क्या करना है, चमेली का इत्र लेना है। चमेली का इत्र लेकर आप उस कागज में आपने चमेली का इत्र छिड़क देना है। चमेली का इत्र छिड़क दिया, उसके बाद कागज को बंद किया। बंद करने के बाद एक कलावा लेना है। जिस भी व्यक्ति के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, कोई भी व्यक्ति है वो, आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते, या अज्ञात रूप का व्यक्ति हो, या ऐसा व्यक्ति हो जो आपके ऊपर कहीं भी प्रकार की गलत प्रकार की सोच रखता है, आपने उस व्यक्ति का नाम लेकर 3 गांठें मार देनी है। और गांठें किस मंत्र का जाप लेकर मारनी है, ये मैं आपको आज बताता हूं। मंत्र का जो जाप है, नोट कर लीजिए मंत्र। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरुनाथ प्रभु उस पर संकट भारी। ये मंत्र इतना पावरफुल है, मैंने स्वयं इस मंत्र का ऐसे प्रैक्टिकल इस मंत्र को देखा है कार्य वक्त में। एक बार मेरे ऊपर घोर समस्या आ गई, बहुत तकड़ी, पुलिस केस तक की नौबत आ गई थी। मेरी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी होने के बाद जिस व्यक्ति ने चोरी करी थी उसने स्मैक ले रखी थी और बहुत तेजी से किसी बड़े रेस घाने के लड़के के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक को छोड़कर भाग गया, उसका मोबाइल जो है उठाकर भाग गया। लोगों ने वहां देख लिया।
अब मेरे तो अक करी ना करी, मेरी तो बुद्धि काम कर नहीं रही थी उस समय। मैंने अपने दादा हनुमान जी का ध्यान किया, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी का ध्यान किया, तुरंत 100 नंबर पर मैंने मतलब कॉल कर दी, क्योंकि मैंने कभी इन चक्रों में पढ़ा नहीं। तो कॉल कर दी तो मेरी बीटी हो गई। मैंने 100 नंबर पर कंप्लेंट कर दी कि मेरी इस प्रकार से ये बाइक नंबर है और वो चोरी हो गई है और वो मुझे दिखी नहीं। उस वो तुरंत बुद्धि ने मेरा ऐसा कार्य किया, मैं ऐसी मुसीबत से बाहर निकला। बाद में काफी लंबा कहानी है, और क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर बजला, उसके दौरान फिर समझौता हुआ। समझौते के दौरान उन्होंने कहा कि इन्होंने इनके किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया, इनके किसी चेला चला रहा होगा, किसी ने ऐसा कह दिया। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि इनमें से कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये भाई हैं इतने, तो ये जिस व्यक्ति जो चला रहा था वो दारू पीता था। तो हमारे में तो दारू कोई पीता नहीं है, दारू कोई पीता नहीं, पूरा शहर इस बात की गवाही देने को खड़ा हो जाएगा। तो उस दौरान उस समस्या से मैं निकला। बड़ी घोर समस्या थी। जल का लोटा रखा मैंने और दादा हनुमान जी के आगे अपनी इस प्रकार की प्रार्थना करी। ये बात सन 2007 की है, 2007 या 8 की बातें हैं। उस समय मैंने अपने दादा हनुमान जी के द्वारा इस मंत्र का जाप किया, और इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी कि पूछो मत। जब आप समस्या में होते हो ना, खासकर ऐसी समस्या में जब आपका कोई साथ ना दे, आप अपने आप को बेसहारा समझते हो, उस वक्त बजरंग बली और कुल के श्रेष्ठ देवी देवता और आपके गुरुजन आपका साथ अवश्य देंगे। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से अगर उनको ध्याया है, उनको मनाया है, तो आपकी हर मुसीबत में आपका साथ अवश्य देंगे। क्योंकि मैंने सच्चे मन से ये कार्य किया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये कार्य जो आपने वो बनाया है, हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना है। 10 रुपए की दरखास्त रखकर, 10 रुपए की दरखास्त रखकर, और उसके ऊपर 3 लौंग रख देना, और बाबा से विनय प्रार्थना करनी है। इस माला का, इस मंत्र का आपने एक माला रोज करनी है, डेली डेली करनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। हे दिनों के नाथ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मुझ पर घोर संकट आ दौड़ा है। मैं ऐसी समस्या में गिर चुका हूं बाबा, जिसके कोई भी किनारा नहीं प्राप्त होता। हे प्रभु, मुझे इस घोर समस्या से निकाल दीजिए। मैं आपका दास हूं, आपकी आराधना करता हूं। हे कुल की श्रेष्ठ शक्ति हो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मांगना भी एक कला है। प्रभु के आगे जब आप समस्या में घिरे होते हो, तो इस प्रकार की विनय प्रार्थना करने से आप मांगते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना दोनों हाथों से इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, और आपको हर मुसीबत से आपका छुटकारा भी दिलाते हैं। समस्या जिंदगी में हर व्यक्ति के साथ होती है, किसी के साथ छोटी, किसी के साथ बड़ी, लेकिन समस्या से राहत भी मिल जाती है जब आप शक्तियों का आह्वान करते हो, या जो व्यक्ति कंटिन्यू अपने देवी देवता या अपने इष्ट देव की नित्य आराधना करता है, नित्य पूजा याचना करता है, ऐसे भक्त के ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल कार्य को संभव करते हैं प्रभु। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो पहले ही टाल देते हैं। अगर आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है, और आपकी शक्ति आपको अपने आप प्राप्त होती है, क्योंकि आपके अंदर जब हम निर्बल अपने आप को असहाय महसूस करते हैं ना, कि हमारा कोई नहीं है, हे बाबा, हमने तो हर जगह जाकर देख लिया, हर जगह जाकर दिखा लिया, जीवन में समस्या हर प्रकार की हमारे साथ जुंझली पड़ी है, हमारा तो बुद्धि विवेक कार्य ही नहीं कर रहा। हे प्रमन पुत्र हनुमान, आपके श्री चरणों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, आपके कार्य परिपूर्ण होने लग जाते हैं। ये जिसकी इंटरनल वॉइस प्रभु के साथ मिली हुई होती है ना, वो व्यक्ति इन वीडियो को बड़े दिल से देखेगा। और ये बात याद रख लेना, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जिनके भी, अगर आपके भी कोई कार्य ऐसे हुए हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को लिखिए कि हे गुरुदेव, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई थी, और ऐसे ऐसे मेरा कार्य जो है परिपूर्ण बाबा की कृपा से हुआ। व्हाट्सएप पर बड़ी जरूर लिखिए, तो मैं आपका नाम लेकर, बल्कि मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि इस व्यक्ति ने कमेंट किया, और वाकई में देखो ये बात सच्चाई है। और जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते, उन्हें ये व्यक्ति, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं उनका बुद्धि विवेक। अब कई लोग ऐसे कहते हैं, मेरे तो भगवान मुसीबत ही मुसीबत भेजता है, मेरी तो पूजा याचना सफल ही नहीं होती, पता नहीं क्या हो गया। इतनी पूजा याचना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी माला जाप करते हैं, इतने मंत्रों के रोज जाप करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा कार्य हो गया जो मेरा कार्य परिपूर्ण ही नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी दुष्ट व्यक्ति मेरे ऊपर घात लगाए बैठे हैं, ऐसी कौन सी चीज मेरे ऊपर आई बैठी है, जिसके कारण मेरे को रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में आ चुकी है ना, तो ये समस्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके कार्य परिपूर्ण हो, और कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या आपके साथ ना आए।
ऐसी प्रार्थना अपने इष्ट देव से करता हूं। और ये वीडियो को शेयर करना, स्टेटस पे लगाइए, ताकि 4 आदमी इस वीडियो को देखें तो धर्म के कार्य में आपका भी सहयोग हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। एक चैनल और है मेरा माँ के प्यारे, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उस पर भी मैं ज्ञानवर्धक जो वीडियो आती है उनको भी आप प्राप्त कर सको। जय माता दी।